आज देखिए एक भूखे बच्चे की कहानी जो भगवान को मंदिर से नहीं दिल से बुलाता है। तो ध्यान से देखो क्योंकि आज अमावस्या की इस कहानी में चमत्कार रोशनी से नहीं इंसानियत से होगा। आज अमावस्या है। आश्रम में आज कोई खाना नहीं बनाएगा, कोई भी रसोई की तरफ नहीं जाएगा। बाबा जी एक बात पूछूं? पूछो, लेकिन नियम के बाहर नहीं। अमावस्या तो कैलेंडर में होती है, पर ये पेट तो रोज तारीख पूछता है। चुप, पेट को भी नियम सिखाना पड़ेगा। अगर पेट नियम मानने लगे तो भूख का क्या करूं बाबा जी? ये आवाज कहाँ से आ रही है? बाबा जी लगता है मेरा पेट भी विरोध प्रदर्शन कर रहा है। जहाँ आश्रम में नियम राज करते थे, वहीं मोनू के पेट ने आज विद्रोह की शुरुआत कर दी थी। अमावस्या थी, लेकिन भूख पूरी चांद की तरह चमक रही। मोनू राशन लेकर धीरे धीरे बाहर निकलता है। पीछे से महंत जी घूरते हुए देखते ठीक हैं। है बाबा जी, अगर आश्रम में खाना नहीं मिलेगा तो मैं बाहर जाकर बना लूंगा। अरे रुक, आश्रम के बाहर खाना बनाना भी नियम के खिलाफ है। बाबा जी तो फिर पेट को कहाँ ले जाऊं? उसे तो भूख लगी गई है। भगवान जी अगर आप अंदर बिजी हो तो जरा बाहर आ जाइएगा। भगवान तेरे जैसे के लिए बाहर नहीं आते। भगवान बाहर आए तो आए, मैं तो पेट को पहले समझाऊंगा। ये फिर वही आवाज। बाबा जी ये भगवान नहीं, मेरे पेट का घंटा है। मोनू नियमों से नहीं डरता था, क्योंकि उसके सामने सबसे बड़ा नियम था भूख। और मोनू राशन लेकर खाना बनाने के लिए जगह की तलाश में निकल पड़ा। उफ, लगता है धुआं भी भूखा है। हे भगवान, अगर हो तो आ जाना, न हो तो भी ठीक है, मैं अकेला खा लूंगा। भगवान जी अगर सच में नहीं आ पाए तो चिंता मत करना, आपका हिस्सा मैं कल खा लूंगा। जहाँ दिखावा नहीं था वहीं सच्ची दावत लग गई। ना घंटी थी ना मंत्र, बस भूख, मेहनत और मोनू का सच्चा दिल था। वत्स, क्या मुझे थोड़ा सा भोजन मिलेगा? मोनू सोचकर बोलता है, मिलेगा क्यों नहीं, लेकिन आधा आधा। वाह रे वत्स, पहले भीख नहीं सीधा हिसाब किताब। भूख दोनों को लगी है बाबा, अगर पूरा आपको दे दूं तो मेरा पेट नाराज हो जाएगा। और साधु जाकर बैठ जाता है और बोलता है, तू बड़ा अजीब है। लोग पहले भगवान को खिलाते हैं, तू पहले पेट को समझाता है। बाबा जी अगर पेट खुश नहीं होगा तो भगवान को याद ही नहीं कर पाएंगे। दोनों साथ खाने लगते हैं। मोनू ने नहीं पूछा कौन है ये साधु, क्योंकि जहाँ दिल बड़ा हो वहाँ पहचान की जरूरत नहीं होती। महाराज एक बात पूछूं? पूछ वत्स, खाने के साथ सवाल और स्वाद बढ़ता है। आप रोज मंदिर क्यों नहीं जाते? सब कहते हैं भगवान वही मिलते हैं। क्योंकि वहाँ भगवान को बैठाया जाता है, बुलाया नहीं। फिर मोनू सोचकर बोलता है, मतलब? मंदिर में लोग कहते हैं वहीं बैठो भगवान, लेकिन भूखे को कोई नहीं कहता आओ मेरे साथ बैठो। तो भगवान खाने के पास ज्यादा रहते हैं? जहाँ प्रेम से बुलाया जाए भगवान वही चले आते हैं वत्स। तो फिर आप रोज मंदिर नहीं सीधे भूख के पास जाते होंगे। हाँ वत्स, वही मेरी पूजा पूरी हो जाती है। मोनू ने मंदिर नहीं देखा, लेकिन भगवान को बुला लिया, क्योंकि जहाँ सवाल सच्चा हो वहीं जवाब उतर आता है। प्रभु देर हो रही है। ये कौन है? पूरा कुनबा ले आए क्या? डर मत वत्स, ये मेरा सेवक है। अच्छा तो फिर खाना भी करेगा। मोनू बिना पूछे तीसरी पत्तल निकाल लेता है। वत्स, पहले पूछ तो लेता। पेट से पहले परमिशन नहीं ली जाती। देख लिया, जहाँ प्रेम होता है वहाँ गणना नहीं होती। प्रभु यही तो सच्ची सेवा है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ हिसाब नहीं चलता।
न थाली गिनी जाती है न लोग, बस दिल खुल जाता है। तभी वहाँ कुछ गांव वाले आते हैं और बोलते हैं, अरे मोनू, ये सब कौन लोग हैं? कभी देखा नहीं इन्हें। मेहमान है। मेहमान? नाम क्या है इनका? नाम नहीं पूछा, भूख देखी। अरे आजकल लोग नाम पहले पूछते हैं, भूख बाद में। अगर पेट भरा ना हो तो नाम सुनाई भी नहीं देता। अगर आप भी भूखे हो तो बैठ जाओ, यहाँ नाम की एंट्री नहीं है। गांव वाली चुपचाप बैठ जाते हैं। वत्स, आज तूने सबको एक ही पाठ पढ़ाया है। मोनू ने मेहमानों की पहचान नहीं पूछी, क्योंकि उसकी दुनिया में पहचान पेट से होती थी। जहाँ भूख दिखे वहीं इंसान दिखता है। महन जी के कदमों की आहट से ही गांव वालों की आवाज थम जाती। ये क्या हो रहा है? अमावस्या के दिन इतना भोजन, इतनी भीड़। बाबा जी, मेहमान आ गए थे। आप कौन हैं? आश्रम के नियम जानते हैं? मैं नियम जानता हूँ, पर इंसान को ज्यादा जानता हूँ। जहाँ नियम भारी हो जाए वहाँ भगवान हल्का हो जाता है। पर नियम धर्म को संभालते हैं। और करुणा धर्म को जिंदा रखती है। बाबा जी, अगर भगवान को भूख लगी होती तो आप भी उन्हें मना नहीं करते ना? आज नियम नहीं टूटे थे, आज अहंकार टूटा था। जहाँ प्रेम ने जगह बनाई वहीं भगवान ठहर गए। और अचानक साधु की पत्तल से हल्की रोशनी निकलने लगती है। अरे ये थाली चमक क्यों रही? लगता है घी ज्यादा पड़ गया। ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं मैन जी, बस सच जरा बाहर आ रहा है। बाबा जी, आपने बताया नहीं था कि आप एलईडी वाले भगवान हैं। प्रणाम प्रभु। अरे, अब खाना छोड़ दिया? अभी तो सब भूखे थे। प्रभु, आप यहीं थे? हाँ, और मैं वही रहता हूँ जहाँ भूख को पहले देखा जाता है। तो मतलब मैं आपको रोज ही बुला लेता हूँ? वत्स, तू बुलाता नहीं, सीधा बैठा देता है। मुझसे भूल हो गई प्रभु, मैंने नियम गिने, भूख नहीं देखी। बाबा जी, गलती छोड़ो और पत्तल पकड़ो, भगवान भी यही चाहते हैं। देखा, आज अमावस्या थी, लेकिन दिलों में पूरा चांद निकल आया। जहाँ नियमों ने भगवान को बांध रखा था, वहीं एक भूखे बच्चे ने उन्हें थाली में बैठा दिया, क्योंकि भगवान मंत्रों से नहीं ममता से आते हैं। भगवान जी, कल भी आइएगा, कल सब्जी ज्यादा बनी है। अरे वाह, ये रोटी भी मेरी तरह है, पूरी गोल नहीं लेकिन दिल से बनी है। बेटा, ऐसी रोटी खाकर तो पाप भी भाग जाएगा। तो जल्दी खाइए बाबा, कहीं पाप दोबारा ना आ जाए। लगता है आज सूरज सही टाइम पर उगा है। हाँ बेटा, आज आंखें भी सही समय पर खुली हैं। आज से आश्रम में एक ही नियम रहेगा। कहीं ऐसा तो नहीं खाने से पहले प्रवचन? नहीं, आज से पहले खाना, फिर ज्ञान। ये अरे सुनते वाह! ही मोनू खुशी से उछल पड़ता है और उसकी आंखें चमक उठती हैं। वाह, ये नियम तो सीधे भगवान तक जाएगा। जो भूखा आए उससे सवार नहीं होंगे, पहले थाली भरेगी फिर बात होगी। महन जी के बात सुनकर साधुओं की आंखें नम हो जाती हैं। महंत जी, आज आश्रम सच में आश्रम लग रहा के है। साथ साथ सभी लोग मजे से खाने लगते हैं। तभी वहाँ कुछ गांव वाले आते हैं। आज हम सब भी यही खाएंगे। हाँ, आज कोई अलग नहीं बैठेगा। लेकिन ये अमीर है और ये गरीब। अरे, भूख तो सबकी एक जैसी होती है ना? तो फिर आज सब बराबर है। और सब जमीन पर बैठ जाते हैं। बाबा जी, आज कोई चमत्कार नहीं? चमत्कार हो चुका वत्स, जब इंसान इंसान बन जाए। आज मैंने सीखा, धर्म किताबों में नहीं, भूखे के आंसुओं में लिखा होता है। पूजा घंटी से नहीं, भरती हुई थाली की आवाज से होती है। जहाँ नियम इंसान से बड़े थे, वहाँ एक बच्चे ने इंसानियत को नियम बना दिया
और उस दिन भगवान मंदिर में नहीं रसोई में मिले। अगर कभी लगे कि भगवान नाराज हैं, तो बस इतना देख लेना, कहीं कोई भूखा तो नहीं। भूख मिटे तो ही भक्ति पूरी होती है। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो और इसी तरह अच्छी अच्छी कहानियाँ देखना हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।